ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम पुरुषोत्तम मास के 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। राजा दृढ़धनवा कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप कृपा करके पुरुषों के व्रत के उद्यापन को विधि सहित कहिए। मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर प्रातः काल की सब क्रिया करके जैसी सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवें। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देवें। दोपहर में सुंदर मंडप बनावे। मंडप के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापन करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरें। उन कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव या अनिरुद्ध इन चारों को स्थापन करें। फिर वेदांग के जानने वाले आचार्य को बुलाकर उस मंडप के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों का जप के लिए वर्ण करें, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवे। बड़े आनंद से ब्रह्म आभूषण संयुक्त आचार्य को विभूषित करें। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करें। वर्ण किए हुए ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यूह का जप करावें। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावें। फिर क्रम से नारियल आदि से अर्घ्य दान करें। अर्घ्य देने का मंत्र, हे देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देवें। फिर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करें। फिर ब्राह्मण को सुवर्ण सहित पूर्ण पात्र देवे और फिर आनंद से आचार्य को दक्षिणा देवे। पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आदि से प्रसन्न करें। फिर जप करने वाले ब्राह्मणों को उत्तम दक्षिणा देवें। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवें। 8 प्रकार का पद देवे और जूतों का जोड़ा देवें। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण पुस्तक को देवें। चंचल आयु विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवे। देर न करें। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और दुर्लभ गोलोक में जाता है। जय श्री कृष्ण।